हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 3 है, 7 जून 2023 यानी कि वेंसडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ में हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, 3 दिन के अंदर ही हमें कंप्लीट करना था। तो जो बिगिनर्स हैं उनको सिर्फ पवन राव सर की वीडियो देखनी है। टोटल 10 वीडियो है, 9 से 10 घंटे की आपको ही कंप्लीट करनी है। एक दिन में 3 घंटे की, तो 3 दिन में आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो देखते टाइम एक बात याद रखना, जब आप वीडियो देखोगे तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तो वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो। नोट्स नहीं बनाने, नोट्स सिर्फ कॉन्सेप्ट के बनाने हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, वो नहीं लिखने। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है उनका स्क्रीनशॉट लो, उसको बाद में लिखना। क्लियर? इस तरीके से आप जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो 1 घंटे की वीडियो देख पाओगे 3 घंटे में, अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, देखते जा रहे हो। इस तरीके से नहीं करना, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट करने हैं, कम समय में ज़्यादा। क्लियर? अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वेश्चन, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको 1 महीने बाद फिर दिक्कत होगी कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है पर मेरी स्पीड नहीं है। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते चलना। इसके अलावा किसी और टीचर से पढ़ सकते हो, पेड कोर्स से भी पढ़ सकते हो, पर मैं तरीका बता चुका हूँ। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं 2018 से 2022 तक के। पहले सीपीओ के करने हैं, जब सीपीओ के कंप्लीट हो जाए तो सीजीएल के करने हैं। तरीका वही है, T20 अप्रोच, यानी 20 मिनट का टाइमर सेट करना है फ़ोन में और 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक। और यही चीज़ आपको 6 बार करनी है। जैसे ही आपकी 120 मिनट कंप्लीट होंगी, आपके 60 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिफिकल्ट लगते हैं उन पर टिक जरूर करते चलना, और यही टिक क्वेश्चंस आपको रिवीजन टाइम में रिवाइज करने हैं। इसी तरीके से जो बिगिनर्स हैं उन्होंने जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे वही क्वेश्चंस आपको बाद में रिवाइज करने हैं। तो कम से कम डाटा बचा के रखना है जो बाद में रिवीजन के काम आए। ठीक है? इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर में आज नाउन स्टार्ट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपके सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। ये आपको तरुण ग्रोवर सर से करना है। 3 घंटे की वीडियो है, 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। साथ के साथ नोट्स बना सकते हो। जिन्होंने किसी और टीचर से पढ़ा है वो उनके नोट्स रिवाइज कर सकता है, या आपको नीतू मैम की बुक से पढ़ना है, प्लेन टू पैरामाउंट, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अब तरुण ग्रोवर सर के अलावा आपको किसी और टीचर से पढ़ना है, जैसे अमन वासी सर हो गए या निम्सा बंसल, रानी मैम, बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है? तो टारगेट क्या है हमारा कि 2 दिन के अंदर हमें नाउन कंप्लीट करना है और 1 दिन के अंदर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है? यानी एक चैप्टर में हम 3 दिन ले रहे हैं। इस तरीके से 15 चैप्टर हैं, तो टोटल 45 डेज़ में हमारा सिर्फ ग्रामर कंप्लीट होगा। फिर 120 रूल वाली जो नोटबुक है, यानी कि जो रूल्स हैं निम्सा बंसल के, वो भी मतलब हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम समय में आपको हर एक चीज़ अचीव करनी है, तो आपको स्मार्ट वे से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर नाउन को ही आप 1 हफ्ते में पढ़ रहे हो। ठीक है? तो किसी और टीचर से पढ़ने से अच्छा है कि जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं से पढ़ लो, क्योंकि कम समय में आपका सब कुछ क्लियर होता चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और अदर टीचर है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। तरुण ग्रोवर सर से एक बार पढ़ कर देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है? सब चीज़ वही है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए अपना टारगेट क्या है, चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए कम टाइम में। ठीक है? अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, 1 महीने तक इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम ईडियम, फ्रेज और सिनोनियम एक साथ चलाएंगे, जिस तरीके से हमने सीजीएल में चलाया था। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 50 याद करने हैं। 50 याद करने का मतलब क्या है, एक बार रीड करना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट दो। रीड करना, फिर दोबारा उसको रीड करना। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पहले से याद होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो आपको बार बार याद करने पर भूल रहे होगे, तो वहाँ पर उसको लाइन खींच लेना और बार बार फिर उसी को रिवाइज करना है। क्लियर? और ये वर्ड ऐसे इस तरीके से याद करने हैं कि सिर्फ आपने एक बार पढ़ लिए तो अगर ऑप्शन में आता है तो आपको क्लियर पता चल जाए कि यार शायद ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है। एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब एकदम रट दो, अभी एक बार में नहीं रट पाओगे, टाइम लगेगा। तो इस फिलहाल रीड करने हैं, 50 टारगेट है तो 50 रीड करने हैं। तो ऐसा मत सोचना कि अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है मैं तो 20 ही करूँगा। एक बार रीड जरूर करने हैं 50। ऑल एसएससी एग्जाम यानी कि सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एक एग्जाम के रीड करने हैं। पिनेकल, ब्लैक बुक, किरण, और कोई भी आपके पास बुक हो, बस प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। कहीं से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास एक बुक है। अब यहाँ पे तरीके थोड़े अलग होंगे ब्लैक बुक और पिनेकल, किरण के। जैसे कि ब्लैक बुक 1 लाइनर बुक है तो आपको डायरेक्ट 50 याद करने हैं। क्लियर? इसके अलावा जैसे पिनेकल और किरण बुक है, ठीक है, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे तो आप जल्दी से याद कर सकते हो। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं मतलब वोकैब के, वो जल्दी याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे सिर्फ आपको 10 से 15 क्वेश्चन ही याद करने हैं। यहाँ पे फिर 50 नहीं याद करने। 10 से 15 का मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपके ऑलरेडी जब 4 ऑप्शन भी कवर करोगे तो 50-60 क्वेश्चन मतलब वोकैब ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो अगर आप पिनेकल या किरण से याद कर रहे हो तो 10-15 क्वेश्चन ही याद करना, उसमें आप ऑप्शन जो है उनके भी मीनिंग जानना। क्लियर? चलो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, एक आर्टिकल रीड करना है और रीडिंग हैबिट अभी अच्छे से बना लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी तो बोर हो गए, मतलब कि ऐसा लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा अभी 1 महीने तक तो। ठीक है?
पर जो रीड करेगा उसको 1 महीने बाद सच में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। जो आपके कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, जैसे पैसेज होते हैं, जो क्लोज टेस्ट होते हैं, जो PQRS होते हैं, इनको पढ़ने का मन नहीं करता, इनको हमेशा आप लास्ट में अटैम्प्ट करते हो। जब ये हैबिट बन जाएगी तो आप बहुत आसानी से उनको सही भी कर पाओगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अभी मैंने इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल नहीं बताया, तो अभी कोई भी चीज़ आप रीड कर सकते हो 1 हफ्ते के अंदर। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना अलग तरीके से स्ट्रैटेजी। जनरल अवेयरनेस में ना ही अभी मैंने स्टैटिक कराई है, ना ही अभी मैंने करंट अफेयर का टारगेट दिया है। तो किस तरीके से कब करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल जो मैं दे रहा हूँ वही कंप्लीट करते जाओ। तो पॉलिटी हमें 6 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है और 7वें दिन यानी कि संडे को हमें इसका रिवीजन करना है। जैसे अभी आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं यार, इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर कौन था पहला, ठीक है, और अब कौन है। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की एज क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बजट पास हो रहा है तो बजट किस आर्टिकल में, ठीक है। अवेयर रहना है। जनरल अवेयरनेस का मतलब है जो भी आपके आसपास हो रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि मैं पॉलिटी पूरी पढ़ूंगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, देखो पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम से ओरिएंटेड मतलब देखो करंट में क्या चल रहा है आपको अवेयर होना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड पॉलिटी पढ़नी है। तो आपको क्या करना है, आपने 2 घंटे मतलब कि 3 घंटे की वीडियो भी कंप्लीट कर ली GV विट मूवर से, आपने लाइन भी खींच ली ल्यूसेंट पे 2 दिन में, क्लियर। तो आपको पता भी चलेगा क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। CPO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जो भी आपके पास बुक है, चाहे घटना चक्र हो, ठीक है, पिनेकल हो, किरण हो, कोई भी आपके पास बुक हो या ब्लैक बुक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये बुक है मेरे पास या ये लूँ, कोई भी बुक हो आपके पास। बस टारगेट क्या है, 2018 से 2022 तक के ही क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले CPO के फिर CGL के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, उन क्वेश्चंस को रीड करने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटा मान लो, चलो 2 घंटे के अंदर आप 100 क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। अब डायरेक्ट जैसे लिखा है आर्टिकल 21 क्या है, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या है, एजुकेशन मतलब किस में दिया है, ठीक है। 14 में क्या दिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में, 3rd में है, 2nd में क्या है, सिटीजनशिप है, किस आर्टिकल से 5 से लेकर 11 तक। तो एक एक बार जब रीड करोगे, ये चीज़ आपने पहले यहाँ पे पढ़ी भी है वीडियो में, ल्यूसेंट में टिक भी करी है, पर आपको याद नहीं होंगे। आपसे अगर मैं पूछूँ DPSP, ठीक है, किस कंट्री से लिया गया है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने पढ़े हैं पर याद नहीं होंगे सब चीज़। तो आपको क्या करना है, बार बार यहाँ से जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको पता चलेगा यार इस एरिया से ज़्यादा पूछा जा रहा है, यानी आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मुझे आर्टिकल पढ़ने हैं। अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मुझे अमेंडमेंट पढ़ने हैं, क्लियर। तो अमेंडमेंट नए वाले भी पढ़ने हैं, पुराने वाले भी पढ़ने हैं। जैसे आपको पता है 42 अमेंडमेंट एक्ट बहुत फेमस है, 44 फेमस है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जो चीज़ पढ़ी हुई है वो भी गलत कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 100 क्वेश्चन, और जो भी उसमें हार्ड लगता है उस पर टिक करते जाओ, और जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको ल्यूसेंट में भी पढ़ते जाओ। और जो आपको लगता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है वो ल्यूसेंट में भी नहीं है, ना ही मैंने लिखा, तो उसको नोट डाल के लिख लो। इतना काम आपको करना है। रीजनिंग में क्या करना है, देखो रीजनिंग में जो भी आपने अभी तक 2 मॉक दिए हैं, उनमें जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उनको अच्छे से एक बार सोल्व करो, देखो क्या गलतियाँ रही हैं। इसके अलावा एक मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई है रीजनिंग की, किस तरीके से आपको स्कोर करना है 45+। उसमें मैंने पूरा रीजनिंग का पेपर सोल्व करके दिखाया है किस तरीके से सोल्व करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को देखो। वैसे वो CGL के लिए वीडियो बनाई थी पर CPO के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। उसमें हर एक चीज़ बताइए पहले कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो मैंने इसलिए नहीं बताया, मतलब थोड़ी लेंथी हो जाएगी, फिर भी लेंथी हो गई है वीडियो। 2-4 दिन में स्पीड मतलब एक तरीके से 3 से 4 मिनट में ये वीडियो आएगी, क्योंकि अभी तुम्हें बताना पड़ रहा है शुरू में। अभी हमारा डेली टारगेट है, मतलब रूटीन है 8 घंटे प्लस का। इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो टाइम, और बी कंसिस्टेंट टिल 90 डेज़, ठीक है। 90 दिनों तक कंसिस्टेंट रहो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ कंपटीशन काफ़ी है। जो 2022 में एग्ज़ाम देख रहे हैं वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो कंपटीशन टफ है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।